स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 2D घातांक। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा दिया हुआ है 3 के पावर 4 मतलब 3 के घात 4 गुणे 3 के घात 5 गुणे 3 के घात -9। तो हमने एक चीज़ बताया था कि जब आधार सेम हो और घात उल्टा सीधा रहता है तो गुणा कर, अगर गुणा का चिन्ह दिया हुआ तो अगर कुछ नहीं, बस सिंपल सा बात समझिए। आधार अगर सेम हो, समान हो, आधार अगर समान हो तो गुणा करने के बाद घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। आपस में घात क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, इसके घात जो दिया हुआ आपस में जुड़ जाएंगे गुणा करने के बाद, तो 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 और प्लस माइनस दिया हुआ तो माइनस लगा देंगे, प्लस लगाएंगे और माइनस का कर लेंगे 9। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। घात आपस में जुड़ते हैं इसलिए प्लस लगा दिए, लेकिन ये माइनस दिया हुआ तो माइनस लगाएंगे इसको। अब कर लेते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 3 और ऊपर में कर लेंगे, यहाँ पर जाएगा 9, यहाँ पे 5 और 4 9 और ये माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस यहाँ पर जाएगा 9। समझ में आ गई ये चीज़। अब देखिए 9 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पर जाएगा 3 के पावर कितना हो जाएगा 0। अब हमने बताया था कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है हमारी 1। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1। किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो जाता है या किसी भी डिजिट के नंबर अचर हो या चर हो, किसी के भी अगर पावर 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला सवाल हुआ ख़त्म। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 2/3 के पावर 2 गुणे यहाँ पर जगह 4/9 के पावर 2 और गुणे यहाँ पर जगह 2/3 के पावर -4 सरल करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि 2/3 के पावर यहाँ पे 2 है, 2 कर लीजिए, गुणे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ऊपर वाले को लिख सकते हैं, नीचे वाले को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और पावर में 2 है तो 2 कर सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी के 4, ये 4 दिया हुआ लिख लिए हम लोग, और 3 3 के 9, 9 दिया हुआ लिख लिए। गुणे जो है उसको लिखिए, यहाँ पर 2 में हो जाएगा 3 के पावर यहाँ पर हो जाएगा -4। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या चीज़ है कि 2 में जाएगा 3 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 2 और गुणे। अब ये देखिए घात जब 2 बार गुणा किया है मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, इस तरीके हो जाएगा। इसका भी 2 बार गुणा किया मतलब 3 के पावर कितना हो जाएगा 2, और इस पूरे के पावर क्या है हमारा 2 है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे गुणे हमारा कितना दिया, हमारा ये हो जाएगा 2 में हो जाएगा 3 और इसके पावर -4 दिया हुआ 4 कर लेंगे। ठीक है, अब हम नीचे जब आते हैं हम लोग इस सवाल को करने से तो 2 में हो जाएगा हमारा कितना, हमारा 3 के पावर यहाँ पे दिया हुआ 2 और यहाँ पे हो जाएगा गुणे। यहाँ पे देखिए 2 के पावर भी 2 है और 3 के पावर भी 2 है, तो इसका मतलब ये 2 ऊपर में दोनों का गुणा हो जाएगा एक साथ, मतलब 2 में समझिएगा इस तरीके से 3 के पावर यहाँ पर जगह 2 और पूरे के पावर यहाँ पे दिया ही है हमारा 2, इस तरीके से कर सकते हैं। इन दोनों का 2 2 ही है तो इस तरीके से कर लेंगे, और ये 2 है ही तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा हमारा 2/3 के पावर यहाँ पे हो जाएगा -4। समझ में आ गई ये चीज़। अब देखिए जब इतना आ गया तो यहाँ पे देखिएगा बगल में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 के पावर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हो जाएगा गुणे। अब यहाँ पे देखिए गुणा कर लेंगे, हमने बताया था कि जब घात में घात के पावर होता है तो इसके में अगर कोष्टक में रहता है तो गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 देगा 3 के पावर कितना हो जाएगा हमारा 4 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2/3 के पावर यहाँ पे हो जाएगा -4। अब समझ में आ गया ये चीज़। तो ये हमारा प्लस में है, ये हमारा माइनस में है, इसका मतलब कि ये माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है। तो घात आपस में गुणा करने के बाद सारा सेम है, मतलब आधार हमारा 2/3 2/3 2/3 है, मतलब घात आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। मतलब यहाँ पे जाएगा 2/3 और इसके घात देखिए 2 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और कोष्टक में हो जाएगा माइनस का हमारा 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब 2 में हो जाएगा 3 और इसमें देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 में 2 जोड़ लेंगे या फिर इसको घटा सकते हैं, तो 2 प्लस यहाँ पे जाएगा 4 और माइनस में प्लस का गुणा होगा -4, ये -4 और प्लस का 4 कट जाएगा, मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 में हो जाएगा 3 के पावर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और 2 का 3 बार गुणा 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। मतलब ऑप्शन जो आएगा वो हो जाएगा 9, 4 में हो जाएगा हमारा 9 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एकदम आराम से स्थायी रूप से करिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 1/2 के पावर माइनस में पावर में 2 दिया है, गुणे यहाँ पे 2 के पावर यहाँ पे 2 का मान होगा।
तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि जो माइनस होता है इसको उलट सकते हैं, मतलब 1/2 है तो 2 सिर्फ लिख सकते हैं, मतलब ऐसा समझिए 1/2 के पावर अगर माइनस का 2 है और गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 के पावर 2 है, तो इसको लिखने के लिए हम लोग 2 के पावर यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं, तब इसको उल्टा कर देंगे मतलब 2 ऊपर चला जाएगा और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 2 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4 और इसका भी करेंगे तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि बीच में गुणा था इसलिए गुणा लगा दिए। अब 4 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 16 और ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है चौथा वो दिया हुआ 16। इस प्रकार से ये सवाल हुआ हमारा खत्म। अब आते हैं हम लोग इसके चौथे सवाल पे। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 3 के पावर -2 और गुणे यहाँ पे जाएगा 3 के पावर यहाँ पे दे दिया हमारा कितना 3 के पावर दे दिया 5। देखिए आधार 3 और 3 है तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जाएगा 3 और यहाँ पे जाएगा पावर -2 गुणे यहाँ पे जाएगा 3 के पावर 5 दिया हुआ है, मतलब आधार 3 है, मतलब घातांक क्या होंगे आपस में जुड़ेंगे तो -2 और प्लस क्या है 3। 5 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 3 के पावर 3 बचेगा और 3 के पावर 3 का मतलब कितना होता है 3 का 3 बार गुणा, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे यहाँ पे जाएगा 3 गुणे 3। अब गुणा कर लीजिए 3 3 के 9 9 3 27, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 27 और जो ऑप्शन नंबर चौथा है उसका आंसर दिया हुआ 27। इसका मतलब चौथे का आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल 5वें सवाल पे। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है निम्नांकित को सरल कीजिए। इसका पहला सवाल दिया 1/3 के पावर -2 गुणे 3 के पावर कितना दे दिया हमारा 2 और भागे दे दिया 3 के पावर -3। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इसको हम लोग उलट देंगे, उलटने के बाद माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और 3 के पावर क्या हो जाएगा 2। हमने बताया था कि जब भी अगर बटे में रहेगा तो इसको करने के बाद उलटने के बाद ये प्लस हो जाता है। अब ध्यान देखिए बात थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे समझा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर 3 दिया हुआ है और माइनस में 2 दिया हुआ है तो इसको भी उलट सकते हैं, मतलब 1/में अगर 3 लिखेंगे तो इसके पावर हो जाएगा हमारा 2। बात समझ में आ गया, समझ में आया इतनी बात ना कि अगर 3 दिया हुआ -2 दिया हुआ पावर में तो इसको 1/3 लिखेंगे तो यहाँ पे पावर प्लस में हो जाएगा। तो जस्ट वही बात अगर इसको ऊपर ले जाएंगे 3 को तो ये फिर से माइनस में हो जाएगा, मतलब जिस स्थिति में था वैसी स्थिति में हो गया, तो इसीलिए हम लोग इसको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं अब सवाल को। यहाँ पे दिया हुआ 1/3, इसको बदल दिया हम लोग 3 ला दिए। ठीक है, गुणे यहाँ पर जाएगा 3 के पावर कितना दे दिया हमारा 2। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे होता हमारा क्या चीज़ भाग दिया हो तो भाग दे लेंगे और 3 के पावर यहाँ पर -3। अब आधार सबका सेम है तो गुणा करने पर घात जुटता है लेकिन भाग देने पर घात क्या होता है घटता है। बात ये हम पहले ही बता चुके हैं, आप लोग चैप्टर हमारा वीडियो अगर शुरू से देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा ये बात। हमने बताया था कि गुणा करने पर अगर आधार मतलब आधार अगर सेम हो, आधार अगर सेम हो मतलब कि अगर समान हो तो घात आपस में अगर गुणा है तो जुड़ेगा, भाग है तो घटेगा। यही काम करेंगे। 3 के पावर गुणा करने पर घात 2 + 2 हो जाएगा और यहाँ पे अगर घट मतलब भाग है तो घट जाएगा, मतलब माइनस लगा देंगे और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो -3 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर माइनस है ऑलरेडी तो माइनस कोष्टक में लगा लेते हैं। ये भी बात हम बता चुके हैं आप लोगों को कि माइनस कभी भी कोष्टक में लगाते हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं लगा देते खुलेआम। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए 3 और 3 के पावर 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया। अब ये माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस और 3 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस और 3 हो जाएगा। फिर इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 3 और इसके पावर कितना हो जाएगा 4 और 3 7, मतलब इसके पावर हो जाएगा 7 और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5वां का पहला सवाल हुआ। अब चलते हैं हम लोग इसके 5वें के दूसरे सवाल पे और देखते हैं कि है क्या। 5वां का दूसरा सवाल दिया हुआ है कि 7 के पावर 4 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1/में हो जाएगा 7 के पावर यहाँ पे दिया हमारा 3 और यहाँ पे भागे दे दिया हमारा 7 के पावर यहाँ पे दे दिया 7 के पावर कुछ नहीं। ठीक है, फिर से यही बात है कि ये बटे में ऊपर जाएगा तो ये घात क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। जस्ट वही करेंगे, 7 के पावर 4 हो जाएगा, गुणा करते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा घात यहाँ पर 7 के घात कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और भाग है तो भाग कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7। हमने बताया था कि गुणा में घात क्या होता है जुड़ता है और भाग में घात क्या होता है घटता है। तो इसके घात कुछ नहीं है तो 1 मान ही लेते हैं। 1 मानने में कोई दिक्कत नहीं होता है, 1 होता ही है। ठीक है, 0 लगा देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, लेकिन 7 दिया हुआ इसलिए हम लोग 1 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जाएगा 7 के पावर
पावर यहाँ पर हो जाएगा 4, घात आपस में जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर जाएगा माइनस का, यहाँ पर 3 प्लस लगा के माइनस का 3 लगाएंगे क्योंकि -3 तो इसमें दिया हुआ है, और प्लस हम लगाएंगे क्यों, इसलिए क्योंकि गुणा है। अब भाग दिया हुआ है तो भाग में घात हमेशा घटता है, तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब करना क्या चीज़ है इसमें कि यहाँ पे जाएगा 7 और इसके पावर कितना कर लेंगे हम लोग, 4 है ना, तो 4 कर लेंगे और माइनस में प्लस का गुणा होगा -3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। अब बात समझिएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा आपस में, तो मतलब 7 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 4 और -3 -1 -4। अब दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 0। अब जब कोई भी पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है हमारा 1, और यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे। तो तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, इस तरीके से देखते रहिएगा। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि 3 के पावर 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर -1 और प्लस दिया हुआ 3 के पावर -2। सेम सवाल में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए पावर में 0 दिया हुआ है, इसका मतलब 1 हो गया, और यहाँ पावर में 1 है तो 1 बटे में कितना हो जाएगा, इसको 3 लिखेंगे तो पावर 1 हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता। प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 दिया, मतलब 1 बटे में 3 के पावर इस तरीके से 2 कर लेंगे, इस प्लस कर लेंगे पावर को। अब लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पर जाएगा 1 बटे में 3 प्लस यहाँ पर जाएगा 3 से अगर 2 बार गुणा करेंगे तो 1 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 9, और इसके घात 1 मान लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं तो इसका हो जाएगा 9, अगर 9 से करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 9 प्लस यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे 3 9 और 3 12 12 1 13, 13 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 9, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से इसको करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें एलसीएम लेके यहाँ पे किया हूँ, ठीक है ना। एलसीएम लेना है तो 9 में 1 का करेंगे 9, 9 में 1 का गुणा करेंगे 9 एकम 9, 3 का करेंगे 3 3 के 9, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, 9 का 1 बार गुणा करेंगे 9 एकम 9, 1 ऊपर लिख देंगे तो 9 1 10 और 3 13, 13 बट्टे में 9। इस तरीके से आराम से आप लोग करिएगा, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके चौथे सवाल पे और देखते हैं कि चौथा सवाल है क्या। तो चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 3 के पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से कोष्टक बना के फिर भाग दिया हुआ है, यहाँ पे 3 के पावर यहाँ पर जाएगा 2 5 और गुणे यहाँ पर जाएगा हमारा 3 के पावर 4 और इसके पावर दिया हमारा 4। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या चीज़ कि जो ये घात है आपस में गुणा होता है, क्योंकि कोष्टक में हमने बताया था कि घात में आपस में क्या हो जाता है, गुणा। मतलब 3 के पावर कितना हो जाएगा हमारा 3 3 के 9, भाग लगा लीजिए। यहाँ पे जाएगा 3 के पावर 25 दिया हुआ है, 3 के पावर 25 कर लीजिए, यहाँ पे गुणे कर लीजिए। 4 चौके कितना हो जाएगा 16, मतलब 3 के पावर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब क्या करते हैं कि पहले हम लोगों को यहाँ पे अगर भाग है तो सबसे पहले जैसे जैसे वैसे कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ हमारा भाग इन दोनों के बीच में, मतलब 3 3 3 आधार सेम है, मतलब 3 हो जाएगा। घात आपस में क्या होते हैं, भाग में घटते हैं, मतलब 9 और माइनस क्या हो जाएगा 25, फिर गुणा है, इसका मतलब घात जुड़ेगा, यहाँ पर जाएगा 16, ठीक है। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 के पावर, यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, सामने वाले प्लस को ध्यान देते हैं ना। यहाँ पे 16 के सामने क्या है प्लस, तो इसका मतलब ये प्लस है। इसके सामने 25 के सामने माइनस है, मतलब 25 माइनस में है, और इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये भी प्लस में है। जब कोई भी चिन्ह नहीं देता है तो इसका मतलब किस में होता है, प्लस में होता है। मतलब 16 और ये 9 दोनों मिला कितना हो जाएगा 25, मतलब इन दोनों को कर लेंगे 25, और ये माइनस में 25 है तो माइनस का 25 कर लेते हैं, और इस तरीके से कर लेंगे। 3 के पावर कितना हो जाएगा हमारा 0, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, किसी भी पावर के पावर 0 होता है, किसी भी अंक के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से ये 5वां का चारों सवाल हुआ ख़त्म। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, छठे सवाल पे। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 2 गुणे 3 के पावर 6 और गुणे यहाँ पे 6 के पावर -3 मान ज्ञात करना है। दोनों को आपस में हम लोग गुणा कर सकते हैं, कोष्टक में है तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, 6 के पावर कितना है हमारा 6, और गुणे यहाँ पर जाएगा 6 के पावर कितना दिया -3। हमने बताया था कि गुणा में घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, मतलब 6 के पावर यहाँ पर जाएगा 6 और घात जोड़ना है, मतलब प्लस लगा के -3 दिया हो तो -3 रख लीजिए। माइनस में प्लस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, मतलब 6 के पावर 6 और माइनस में प्लस का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -3। अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा 6 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब 6 के पावर 3 का मतलब हो जाता है 6 गुणे यहाँ पर जाएगा 6 गुणे यहाँ पर जाएगा हमारा 6 का 3 बार गुणा, तो 6 जगह 36, 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 और 36 में 6 का गुणा करेंगे 216, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से आप छठा सवाल भी कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम इसके अगले सवाल, 7वें सवाल पे। 7वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि इतना का क्या करिए, सरल कीजिए, को सरल कीजिए, ठीक है, सरल
कीजिए। तो आपको सबसे पहले करना क्या चीज़ है कि इतना मान दिया हुआ, हमने बताया था कि कोष्टक में रहता है तो गुणा कर लेते हैं। और एक चीज़ आप कक्षा 5 में पढ़े होंगे कि पहले हम लोग कोष्टक करते हैं, या 6 में ही पढ़े होंगे कि काको पहले तोड़िए ता पीछे दो भाग गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए, ये वाला सूत्र आपको पता है। तो सबसे पहले हम लोग कोष्टक करते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं। तो इसका मतलब इस कोष्टक को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कोष्टक, तो कोष्टक लगा लेंगे। यहाँ पे 5 चौके 20 मतलब 20, और इसके पावर 2 दिया हुआ है तो माइनस का 2 दिया तो माइनस का 2 लगाएंगे। भाग दिया हुआ भाग लगाएंगे। यहाँ पर 1/10 के पावर कितना दिया हमारा 2, तो यहाँ पर जाएगा 2। समझ में आ गया। अब इस तरीके से ये कोष्टक लगा लेंगे और प्लस यहाँ पे जाएगा 3/4 तो 3/4 कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 बार किया हुआ मतलब माइनस में है तो इसको बटे में कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे इस तरीके से करते हैं 1/20 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 2। कोई दिक्कत होगा? हमने बताया था कि जब घात माइनस में रहे तो इसको उलट सकते हैं ताकि घात प्लस में हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा भाग दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब 1/में हो जाएगा 10 और इसकी भी पावर क्या हमारा 2 तो 2 कर लेंगे। अब यहाँ पे कोष्टक लगाएगा, फिर से यहाँ पे हो जाएगा 3/में कितना कर लेंगे हम लोग 4 कर लेंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसके पावर 2 बार गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पे घात का गुणा करेंगे, मतलब 20 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 से 400 कर लीजिए। भाग है तो भाग लगा लीजिए, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है कुछ भी इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर 10 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा और ये कोष्टक बंद, सॉरी ये कोष्टक इस तरीके से रहेगा, बंद हो जाएगा। प्लस का हमारा 3/में कितना हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए ये भाग है तो भाग में आप लोग कक्षा 5 में पढ़े होंगे कि उलट जाता है, मतलब इस तरीके से कर लेंगे। 1/में हो जाएगा 400 और गुणा जब करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और बटे में कितना हो जाता है हमारा 1 और ये कोष्टक बंद हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3/में हो जाएगा हमारा 4। बात समझ में आ गया। इस तरीके से इसको और इसको हम लोग कटा देंगे तो इससे इसको हम लोग कट कर सकते हैं। तो बचा हुआ भाग क्या रहा, बच गया 1/में, इसमें बच गया 4, क्योंकि 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 और 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 और प्लस कर लेंगे हम लोग 3/में कितना हो जाएगा हमारा 4। ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 और इसको कर लेंगे तो 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 और दोनों को जोड़ लेंगे 3 1 कितना हो जाएगा हमारा 4 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 4, दोनों कटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 1। इस तरीके से हमारा यह हो जाएगा आंसर, एक आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे। यहाँ पे देख लीजिए इस सवाल में से 8वें सवाल पे। तो 8वां सवाल हमारा देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस सवाल में ऐसा दिया हुआ है आपका। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ, हमने बताया किसी के भी घात अगर 0 होता है तो वो होता है 1, मतलब इसको हम लोग कर लेंगे 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। प्लस अगर इसके पावर 1 है मतलब वही संख्या उतर जाएगी, यहाँ पर जाएगा 3/5 प्लस इसके पावर 2 है मतलब 3 3 9, 3 का गुणा 2 बार मतलब 3 3 9 और 5 का गुणा 2 बार मतलब 5 5 25। इस तरीके से हो जाएगा कोष्टक, यहाँ पे कोष्टक ही हो जाएगा बंद। ठीक है। और भाग है तो भाग कर लेंगे, यहाँ पर जाएगा 7/5 मतलब यहाँ पर 7 का 2 बार गुणा करेंगे 7 7 यहाँ पर हो जाएगा 49 और यहाँ पर 5 बचे कितना हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। अब अगला सवाल, जब इसके अगले स्टेप में जाएंगे तो हम लोग पहले जानते हैं कि कोष्टक पहले करते हैं, तो कोष्टक वाले को पहले पूरी तरीके से सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक में इस तरीके से कर लेते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 25। समझ में आ गया। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 बार जाएगा और 1 में 25 को गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा और प्लस 5 से कितनी बार में जाएगा 5 बार में। 5 का गुणा करेंगे तो 5 से गुणा कर देते हैं तो 5 15 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 25 से 1 बार में जाएगा, 1 का 9 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा और डिवीजन है तो डिवीजन लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 49 में हो जाएगा 25। अब देखिए इसको करेंगे 25 और 15 40 हो जाएगा, 40 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, मतलब ये कोष्टक से बाहर आएगा तो 49 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 25 है। और यहाँ पे भाग है तो भाग लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 49 और बट्टे में कितना हो जाएगा 25 तो 25 है। अब हमने बताया था कि भाग से जब गुणा में होता है तो इस साइड वाला क्या होता है, चिन्ह को उल्टा सीधा कर देना, मतलब परिवर्तित कर देते हैं, उलट देते हैं। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 49 बट्टे में हो जाएगा 25 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 25, ये उलट जाएगा 25 बट्टे में कितना हो जाएगा 49। ये 49 से ये हो जाएगा 49 हमारा कट जाएगा, ये 25 से ये 25 कट जाएगा, दोनों कटने के बाद क्या आ जाएगा 1। ये बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से 8वां सवाल भी आ गया हमारा। अब चलते हैं हम लोग इसके 9वें सवाल पे और देखते हैं कि 9वां सवाल है क्या। ये जो 9वां सवाल है, निम्नांकित को सरल कीजिए।
जो 9वां सवाल दिया हुआ है ना, ये हर साल सबके स्कूल में ये क्वेश्चन जरूर डाला जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन जरूर ही पेपर में पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा तो अपने सीनियर से, जो भी आप साथ पढ़ चुके होंगे, उनसे पूछिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आया होगा उनके एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इसको देखिए, समझिए, ठीक है। हमने जो चीज़ बताया था उसको बारीकी से बस ध्यान देते जाइएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने बोला है कि कोष्टक करते हैं। कोष्टक में भी सबसे पहले हम लोग इसके छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझोले कोष्टक को, उसके बाद बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले इसका जो रूल होता है, का को पहले तोड़िए ता पीछे दो भाग गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए, उसी को ध्यान देते हुए चलेंगे। लेकिन इसमें बहुत कार्य कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइनस ही दिया हुआ है, तो इसको देखेंगे अब हम लोग। यहाँ पे 2 के पावर यहाँ पे माइनस का 2 दिया हुआ है, माइनस यहाँ पे मझोला कोष्टक हो जाएगा, माइनस यहाँ पे जाएगा 2 के पावर माइनस का यहाँ पर 3 कर लेंगे हम लोग। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ होता है ना, यहीं पे थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि पावर में अगर 2 माइनस का 2 दिया हुआ है, इसको बट्टे में कर लेंगे 2 के पावर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2। कोई दिक्कत होगा, ये बात समझ में आ गई। मतलब ये छोटे कोष्टक में यहाँ पे बट्टे में करेंगे तो 1 बट्टे में 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, माइनस ये चेंज करने के लिए 1 बट्टे में हो जाएगा 3 के पावर 2। ये समझिएगा बात को। आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस क्यों नहीं चेंज हुआ, तो ये माइनस नहीं चेंज होता है, यही गड़बड़ी होती है बच्चों से, क्योंकि हमेशा पावर के माइनस को चेंज करने के लिए हम लोग बट्टे में करते हैं, ना कि इस माइनस को। ये माइनस से कोई मतलब नहीं है, सामने माइनस दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे सिर्फ आमने सामने से गुणा भाग होता है तब मतलब रखता है, ठीक है। ये तरीका हुआ। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये एक कोष्टक और लगा लेते हैं, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2 के पावर माइनस 2 और फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे मझोला कोष्टक माइनस यहाँ पे 2 के पावर माइनस का 3 माइनस। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जाएगा छोटा कोष्टक, यहाँ पे जाएगा 1 बट्टे में हो जाएगा 4 और माइनस इसको कर लेंगे तो 1 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 9, और ये कोष्टक बंद, और इस तरीके से ये हो जाएगा। आप समझ में आ गया ये बात कैसे 9 हो गया, 3 तरीके 9, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 बट्टे में हो जाएगा 2 के पावर यहाँ पर जाएगा 2, क्योंकि हम लोग घात को माइनस को चेंज करने के लिए बट्टे में किए हैं माइनस। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 बट्टे में हो जाएगा 2 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3 माइनस। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं कोष्टक में, तो यहाँ पे दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 9 में 4 को गुणा करेंगे 36, मतलब दोनों का एलसीएम ही 36 होगा। यह बात ध्यान रखिएगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 36 आएगा। 4 से करेंगे कितनी बार में, 9 बार में, 9 का 1 में गुणा करेंगे 9 एकम 9 माइनस 9 से करेंगे 4 बार में, 4 से इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक बंद और ये मझोला कोष्टक बंद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस, इसको कॉमन लगा लेंगे और यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, इसका गुणा करते हैं तो यहाँ पे जाएगा 1 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये माइनस है तो ये माइनस को माइनस ही लगाएंगे और यहाँ पे कोई चिन्ह है क्या, इसको घटाने के बाद क्या हो जाएगा 5 और बटे में कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे जाएगा 36। अब ये सोच रहे हो कि माइनस डायरेक्टली क्यों लगा दिए, क्योंकि प्लस था अंदर में, घटाने के बाद 5 बटे में 36 आ रहा था तो प्लस ही था 5 बटे में 36, अब प्लस में माइनस से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। अब लगाएंगे मझोला कोष्टक, ठीक है। अब इसको करेंगे 1 बटे में हो जाएगा हमारा 4 और माइनस। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों माइनस माइनस है ना, तो इसलिए हमारा कोष्टक में इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 72। यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा दोनों का एलसीएम 72, फिर 8 से कितनी बार हो गया 9 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर माइनस का 9 और यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 10, क्यों, क्योंकि 36 दूना का 72, 2 पचे 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बट्टे में 4 माइनस। अब देखिए यहाँ पे फिर कोष्टक में करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 19 बटे में हो जाएगा 72 72। समझ में आ गया ये चीज़। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बट्टे में हो जाएगा 4 और यहाँ पे गुणा करते हैं अगर तो माइनस में माइनस गुणा होगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 19 बट्टे में हो जाएगा 72। अब दोनों का जब एलसीएम लेंगे आप, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 72 और 4 का, तो 72 हो जाएगा। 4 से कटाएंगे कितनी बार में 72 कटेगा 18 बार में, तो 18 का इसमें कर लेंगे तो 18 हो जाएगा। और इसको कर लेते हैं अगर 72 को तो प्लस क्या हो जाएगा 19
और यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 19 और यहाँ पे हो जाएगा और इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 37 और बट्टे में हो जाएगा 72 और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब 37 बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 72। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 9वां सवाल हुआ हमारा ख़त्म। यदि आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।